Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री त्रिपुर महासुंदरी को श्री विद्या परंपरा में सर्वोच्च देवी माना गया है। वे आदिशक्ति, परब्रह्म स्वरूपा और सौंदर्य, ज्ञान तथा आनंद की मूर्त रूप है। त्रिपुर का अर्थ है तीनों लोकों, भुव, भुवो, स्व या जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की अधिष्ठात्री, और महासुंदरी का तात्पर्य उस दिव्य सौंदर्य से है जो केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक और चेतनात्मक है। देवी त्रिपुर सुंदरी को लाल कमल पर विराजमान, चार भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए दर्शाया जाता है। ये आयुध मन, इंद्रियों और अहंकार पर नियंत्रण तथा साधक को मोक्ष की ओर ले जाने के प्रतीक है। उनका निवास श्री चक्र के मध्य बिंदु में माना गया है, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना, स्थिति और लय का प्रतीक है। श्री त्रिपुर महासुंदरी की उपासना से साधक को सौंदर्यबोध, विवेक, आत्मज्ञान और परम आनंद की अनुभूति होती है। वे केवल कामना पूर्ति की देवी नहीं, बल्कि कामनाओं को शुद्ध कर उन्हें ब्रह्मानुभूति में रूपांतरित करने वाली शक्ति है। इसलिए उन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और कामेश्वरी भी कहा जाता है। उनकी आराधना जीवन में संतुलन, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। वंदे सिंदूरवर्णाभं वामोरुण्यस्तवल्लभम् इक्षुवारिधिमध्यस्थमिभराजमुखं महः। मैं उस दिव्य तेजस्वी तत्व को नमन करता हूँ, जिसका स्वरूप सिंदूर के समान अरुण लाल, आभा से युक्त है जिसकी प्रिय शक्ति उसकी। वाम जांघ पर विराजमान है जो इक्षु सागर गन्ने के समुद्र के मध्य स्थित है, और जिसका मुख ऐरावत हाथी के समान भव्य है, वो ऐश्वर्यपूर्ण है। गंभीर हरिजाल गंडूषित दिगंतरा, अव्यन्मामृतं बोधिर्नर्घमणि संयुतः, गंभीर एवं विशाल तरंगों से युक्त वह अमृत सागर चारों दिशाओं को अपने जल से भर देता है। अनमोल रत्नों से सुशोभित वही अमृतमय समुद्र मेरी सदा रक्षा करे। मध्य तस्य मनोहारी मधुपारव में दूरम, प्रसून विगलन माध्वी प्रवाह परिपूरितम। उस अमृत सागर के मध्य अत्यंत मनोहर द्वीप स्थित है, जो मधु से भरे हुए पराग से युक्त है, और जिसमें फूलों से टपकती मधुर मकरंद धारा चारों ओर परिपूर्ण होकर बह रही है। किन्नरी गान में 10वीं क्रीड़ा कंदर दंतुरम, कांचन द्रुमन धूली भी कल्पिता बालवद्रुमम्। जहाँ की नरिया मधुर गीत गाती है, जहाँ की नरिया मधुर गीत गाती है, जहाँ की नरिया मधुर गीत गाती है। जहाँ क्रीड़ा से युक्त अनेक गुफाएं हैं, और जहाँ स्वर्ण वृक्षों की धूली से कल्प वृक्षों के समूह सुसज्जित हैं, वह स्थान अत्यंत रमणीय है। मुग्ध कोकिल निक्काण मुखरी कृत दिङ्मुखम्,
मातरु संतान मंजरी पुंज पिंजरम। मुग्ध करने वाली कोयलों की मधुर कूक से सभी दिशाएं गूंज उठती हैं। और जहां मंदार वृक्षों की संतानों की घनी मंजरी पुंज से संपूर्ण क्षेत्र स्वर्णिम आभा से भर गया है। नासानाटिन्धमस्मेरन मेरु सुम सौरभम आवृन्तः सिताम्भोज दिव्यद् विभ्रम दीर्घिकम्। जिस स्थान की नासिका नाड़ियों में मेरु पर्वत पर खिले पुष्पों की सुगंध भर जाती है। जहां खिले कमलों के समान हंसी से दिव्य और मनोहर झीलें चारों ओर फैली हुई है। वह दिव्य लोक अत्यंत रमणीय है। मंदरक्तशुकी दष्टमातुलुंग फलान्वितम् सविधस्यन्दमानाभ्रसरित कल्लोलवेलितम्। जहाँ मंदार वृक्षों पर बैठी लाल तोते मातुलुंग बीज पूरक फलों को चोंच से काट रही हैं। और समीप ही बहती मेघ समान नदियां अपनी लहरों से उस प्रदेश को आलिंगन कर रही हैं। प्रसून पांसु सौरभ्य पश्यतो हर मारुततम वकुल प्रसवा किरणम वंदे नंदन काननम। फूलों के पराग की सुगंध से युक्त पवन मन को हर लेने वाला है। जहाँ वकुल के पुष्पों से वन पूर्णतः आच्छादित है उस नंदन कानन को मैं नमन करता हूँ। तन्मध्ये नीपकान्तारं तरणिस्तम्भकारणं मधुपालि विमर्दालिकलक्वाणंकरंबितम्। उस वन के मध्य नीप कदम्ब वृक्षों का घना उपवन है जो सूर्य के तीव्र ताप को रोकने वाला है। जहाँ मधुमक्खियों और भ्रमरों की मधुर गुंजार से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा है। कोलश्वसनाधूत कोरको गत धूलि भी सिंदूरितन भो मार्गं चिंतितम सिद्धवंदि भी। कोमल पवन से हिलते हुए कली पुंजों की धूल आकाश पथ को सिंदूर के समान अरुण कर देती है। और वही दिव्य दृश्य सिद्धों एवं वंदनीय योगियों द्वारा ध्यान में अनुभव किया जाता है। मध्ये तस्य मरुन्मार्गलम्बिमानिक्यतोरणम् शाणोल्लिखित वैदूर्य कृप्त सालसमाकुलम्। उस दिव्य नगर के मध्य वायु पथ में झूलते हुए माणिक्य से बने तोरण हैं। और जहाँ वैदूर्य मणियों को
घिसकर बनाए गए भव्य प्रासादों की श्रृंखला शोभायमान है। माणिक्य स्तंभ पटली मयूख व्याप्त दिक्तटम पंचविंशतिसालार्जां नमामि नगरोत्तमम्। माणिक्य स्तंभों से निकलती किरणों से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं, और जो 25 भव्य प्रासादों से युक्त है उस श्रेष्ठ नगर को मैं नमन करता हूँ। तत्र चिंतामणि गृहं तडित कोटि समुज्ज्वलम् नीलोत्पल समाकीर्णिर्यूह शत संकुलम्। वहाँ चिंतामणि से निर्मित महल है जो करोड़ों विद्युत प्रभाओं के समान तेजस्वी है, और जिसमें नील कमलों से सुसज्जित अनेक प्रकोष्ठ एवं कक्ष हैं। सोमकांतमणि क्लिप्त सोपानोर्भासि वेदिकम् चंद्रशालाचरत केतु समालीडन् भोंतरम्। जिसके सोपान सोमकांत मणियों से बने हैं और जिनकी वेदिकाएं उज्ज्वल हैं, जहां चंद्रशालाओं पर लहराते ध्वज आकाश मंडल को स्पर्श करते प्रतीत होते हैं। गारुत्मतमणिकृप्तमण्डपव्यूहमण्डितम् नित्यसेवा परामर्त्य निबिडद्वारशोभितम्। जो गरुड़मणि से निर्मित अनेक मंडपों से अलंकृत है, और जहां नित्य सेवा में तत्पर देवताओं से सघन रूप से सुसज्जित द्वार शोभा पाते हैं। अधिष्ठितं द्वारपालैर्षितोमर्पाणिभिः नमामि नाकनारीणा सांद्र संगीतमेतुरम्। जिसके द्वार काले भाले धारण किए भयंकर द्वारपालों द्वारा रक्षित है, और जहां अप्सराओं का सघन मधुर संगीत गूंजता है, उस दिव्य धाम को मैं नमन करता हूँ। तन्मध्ये तरुणार्काभं तप्त कांचन निर्मितम् शक्रादिमद्वारपालैः सततं परिवेष्टितम्। उसके मध्य युवा सूर्य के समान तेजस्वी तप्त स्वर्ण से निर्मित भवन है, जो इंद्र आदि देवताओं रूपी द्वारपालों से निरंतर घिरा हुआ है। चतुष्षष्टि महाविद्या कलाभिर्भि संवृतम् रक्षितं योगिनी वृन्दै रत्न सिंहासनं भजे। जो 64 महाविद्याओं की कलाओं से आवृत है, और योगिनियों के समूह द्वारा सुरक्षित है। उस रत्नमय सिंहासन का मैं ध्यान करता हूँ। मध्ये तस्य मरुत्सेव्यं चतुर्द्वार समुज्ज्वलम् चतुरस्रत्रिरेखाद्यां चारुत्रिवलयान्वितम्। उस सिंहासन के मध्य वायु द्वारा से विचार द्वारों से युक्त चतुरस्र आकृति वाला 3 रेखाओं और 3 वलयों से
चतुर्दशदलान्वितम् चतुर्दशारसहितं दशारथविद्यान्वितम् जो कलाओं और पत्तियों से संयुक्त है, चमकते 8 दलों से युक्त है। 14 कोणों तथा 2 दशार चक्रों से अलंकृत है, वही श्री चक्र का दिव्य स्वरूप है। अष्टकोणयुतं दिव्यम अग्निकोण विराजितम, योगी भी पूजितम, योगी योगिनी गण सेवितम। 8 कोणों से युक्त अग्निकोण से प्रकाशित हो दिव्य श्री चक्र योगियों द्वारा पूजित और योगिनी समूह द्वारा सेवित है। सर्वदुःख प्रशमनं सर्वव्याधि विनाशनं विषज्वरहरं पुण्यं विविधापद्विदारणम्। वह समस्त दुखों का शमन करने वाला, सभी रोगों का नाश करने वाला, सभी रोगों का नाश करने वाला, विष और ज्वर को हरने वाला, तथा विविध आपदाओं का विनाश करने वाला पवित्र तत्व है। सर्वदारिद्र्यशमनं सर्वभूपालमोहनम् आशाभिपूरकं दिवमर्चकानामहर्निशम्। वह संपूर्ण दरिद्रता को नष्ट करने वाला, सभी राजाओं को मोहित करने वाला, भक्तों की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला और पूजकों को दिन रात फल प्रदान करने वाला है। अष्टादश सुमर्माजं चतुर्विंशति संधिनं श्रीमद्बिन्दुगृहोपेतं श्रीचक्रं प्रणमाम्यहम्। 18 सूक्ष्म मर्मस्थलों से युक्त 24 संधियों से परिपूर्ण श्रीमान बिंदु ग्रह से संयुक्त उस श्री चक्र को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्रैव बैन्दवस्थाने तरुणादित्य सन्निभं पाशांकुश धनुर्बाण परिष्कृतकराम्बुजम्। उसी बिंदु स्थान में युवा सूर्य के समान तेजस्वी पाशंकुश धनुष और बाण धारण किए, कमल सदृश करों वाले दिव्य रूप का दर्शन होता है। पूर्णेन्दु बिंबवदनं फुल्ल पंकजलोचनं कुसुमायुध शृंगार कोदंड कुटिल ध्रुवम्। जिसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है, नेत्र खिले कमलों जैसे हैं, पुष्प बाणों से सुसज्जित श्रृंगार धनुष के समान जिसकी भौहें वक्र एवं मनोहर है। चारु चंद्रकलोपेतं चंदना गुरुरूषितं मंदस्मित मधुकालिकिंजलकित मुखाम्बुजं। जिसका मस्तक सुंदर चंद्रकला से अलंकृत है, जो चंदन और अगुर की सुगंध से सुवासित है, और जिसके मुख कमल पर मंद मुस्कान मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। पाटिरतिलकोद्भासि फालस्थल मनोहरम् अनेक कोटि कंदर्प लावण्यमरुणाधरम्। जिसका ललाट पाटिर तिलक से शोभायमान है, और जिसके अरुणाधर करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी लज्जित करते हैं।
अपनी आशुक धरन तारुण्य श्री निषेवितम कामेश्वरमहं वन्दे कामितार्थप्रदं निराम। स्वर्णिम वस्त्र धारण किए हुए यौवन श्री से युक्त और मनुष्यों को अभिलषित फल प्रदान करने वाले कामेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। तस्यांक मध्यमासीना तप्त हटक सन्निभां माणिक्य मुकुटच्छाया मंडलारुण दिङ्मुखाम्। उनके अंक में विराजमान तप्त स्वर्ण के समान तेजस्वी माणिक्य मुकुट की प्रभा से सभी दिशाओं को अरुण करने वाली मां त्रिपुर सुंदरी का मैं ध्यान करता हूँ। कलवेणी कनक फुल्ल कहलार कुसुमोज्ज्वलाम् उडुराज कृतोतन सामुत्पल श्यामलालताम्। जिनकी केशवेणी में खिले हुए श्वेत कुमुद कहलार पुष्प शोभायमान है। जिनके मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण है और जिनकी ललाट रेखा नील कमल के समान श्यामल और मनोहर है। चतुर्थी चंद्र सच्छात्र फाल रेखा परिष्कृताम् कस्तूरी तिलकारूढ़ कमनीय ललंतिकाम्। चतुर्थी के चंद्रमा के समान कोमल ललाट रेखा से सुशोभित कस्तूरी तिलक से अलंकृत और अत्यंत रमणीय ललाट वाली देवी भ्रुलता श्री पराभूत पुष्पायुध शरासना नाली कदल दायाद नयन त्रय शोभिता। जिनकी भौहों की शोभा कामदेव के पुष्प बाणों को भी पराजित कर दे और जिनके नेत्र कमल पंखुड़ियों के समान तीन नेत्रों से सुशोभित है। संपूर्ण कटाक्ष हसितोज्ज्वला भव्य मुक्तामणि चारुणा सामौक्तिक वेष्टिताम्। करुणारस से पूर्ण कटाक्ष और मंदहास्य से दीप्त जिनकी नासिका सुंदर मुक्तामणि मोती से अलंकृत है। कपोल युगली नृत्य कर्णता तंक शोभिता माणिक्य वाली युगली मयूखारुण दिङ्मुखाम्। जिनके कपोलों के समीप नृत्य करते से प्रतीक होते कर्णता टंक शोभित है और जिनकी माणिक्य जड़ित कानों की बालियां अपनी किरणों से दिशाओं को अरुण कर देती है। परिपक्व सुबिंबाभा पाटलाधर पल्लवाम् मंजुलाधर परवस्थ मंदस्मित मनोहराम्। जिनके अधर पूर्ण पके बिंब फल के समान लालिमा से युक्त है और जिन पर स्थित
मंद मुस्कान अत्यंत मोह और सुंदर है। वैखण्डद्विजराजा भगण्डद्वितय मण्डितां दर्फुल्लल सद्गण्धधवला पूरितानना, जिनके कपोल द्वय पिखंड दंतराज उत्तम, दंत पंक्ति की शोभा से युक्त है, और जिनका मुख हल्के से खिले हुए उज्ज्वल कपोलों से आलोकित है। पचेलिमेन्दु सुषमा पाट चरमुख प्रभां, कंधरा कांति हसित कंबु बिंबो कडंबरां, जिनके मुख की प्रभा नवोदित चंद्रमा की आभा से युक्त है, और जिनकी कंठ कांति हंसते हुए शंखम कंबु के समान उज्ज्वल दिखाई देती है। कस्तूरी करदमा श्याम कंधरा मूल कंदराम, वामास शिखरोपांतम व्यालम विघन वेनिकाम, जिनकी गर्दन कस्तूरी के लेप से श्यामल आभा लिए है, और जिनकी घनी केशवेणी बाएं कंधे के शिखर तक लटकती हुई अत्यंत शोभायमान है। कांडदायादं मृदुबाहु चतुष्टयं, मणिकेयुरयुगली मयूखारुण विग्रहां, जिनकी चारों भुजाएं कमल नाल के समान कोमल है, और जिनके मणिजटित केयूर अपनी किरणों से उनके दिव्य स्वरूप को अरुणाभा से आलोकित करते हैं। करमूलल सद्रत्न कंकण क्वाण पेशलां, कर कांति समाधूत कल्पानों कह पल्लवां, जिनकी कलाई में रत्न जटित कंकण मधुर धमी करते हैं, और जिनके करों की कांति से कल्पवृक्ष के कोमल पल्लव भी मानो झरते हुए प्रतीत होते हैं। पद्मरागोर्मिका श्रेणिभासुराङ्गुलिपालिकां, पुण्ड्रकोदण्ड पुष्पास्त्र पाशाङ्कुशलसत्करां, जिनकी अंगुलियां पद्मराग रत्नों की अंगूठियों से दीप्त है, और जिनके करों में पुण्ड्रक धनुष पुष्प बाण पाश और अंकुश सुशोभित हैं। कांचन कुंभाभस्तमंडल मंडितां, घनस्तनतटिकलुप्त काश्मीर क्षोध पाटलां, जिनके स्तन तप्त स्वर्ण कुंभ के समान उज्ज्वल और भव्य हैं, और जिनकी उरोज भूमि कुमकुम एवं कश्मीर के रंग से अरुणाभ लिए हैं।
कुलंकष कुचस्फारतारहार विराजिताम् चारु कौसुंभ कुर्पा सच्छन्न वक्षोजमण्डलाम् जिनके उन्नत कुछ प्रदेश पर तरहार शोभायमान है और जिनका वक्षस्थल सुंदर कौसुंभ केसरिया वस्त्र से आच्छादित है। नवनील घन श्याम रोम राजी विराजिताम् लावण्य सागरावर्तनिभनाभिविभूषिताम् जिनके उदर पर नवीन नील मेघ श्याम रोमावली सुशोभित है और जिनकी नाभि लावण्य सागर के आवर्त के समान मोहक है। दिम्भ मुष्टितलग्राह्य मध्ये अष्टि मनोहरम् नितम्बमण्डलाभोग निक्वणन्मणिमेखलाम् जिनकी कटी इतनी कोमल है कि शिशु की मुट्ठी में समा जाए और जिनके नितंब प्रदेश पर मणियों से युक्त मेखला मधुर निनाद करती है। संध्यारुणक्षौमपटि संच्छन्नज घनस्थला घनोरुकान्ति सित कदली कांड विभ्रमा जिनका जघन प्रदेश संध्या के अरुण रंग के वस्त्र से आच्छादित है और जिनकी जांघों की कांति हंसते हुए केले के तने के समान सुंदर है। संपुटक वनवजित माणिक्य दर्पणाम जंघायुगल सौंदर्य विजितानंग काहलाम जिनके घुटनों की शोभा माणिक्य दर्पण को भी पराजित कर दे और जिनकी जंघाओं का सौंदर्य कामदेव की विजय नाद को भी मौन कर दे। पदच्छाय संतानजित प्राचीन कच्छपाम नीरजासन कोटिर निघृष्ट चरणाम्बुजाम जिनके चरणों की छाया प्राचीन कच्छप खून को भी लज्जित करे और जिनके चरण कमल ब्रह्मा के मुकुट स्पर्शित होकर भी दिव्य बने रहते हैं। पाद शोभा पराभूत पाकारित रूपल्लवाम चरणम भोज सिंजन मणि मंजीरम मंजुलाम जिनके चरणों की शोभा से स्वर्गीय वृक्षों के पल्लव भी पराजित हो जाए और जिनके चरण कमलों में झंकार करते मणिनूपुर अत्यंत मधुर प्रतीत होते हैं। विबुधेन्द्र वधूत संग विन्यस्त पद पल्लवाम पार्श्वस्थ भारती लक्ष्मी पाणि चामर विजिताम जिनके कोमल चरण देवराज इंद्र की देवांगनाओं की गोद में रखे हैं और जिनके दोनों पार्श्वों में स्थित सरस्वती और लक्ष्मी अपने करों से चामर डुला रही हैं। पुरतो नाक नारिणां पश्यन्ति नृत्यमद्भुतम् भ्रूलतांचल संभूत पुष्पायुध परंपराम जो अपने सम्मुख अप्सराओं के अद्भुत नृत्य को निहार रही है और जिनकी भौहों के कोने से मानो पुष्प बाणों की अविरल वर्षा उत्पन्न हो रही है।
प्रत्यग्र यौवनोन्मत्त परिफुल्ल विलोचनां ताम्रोष्ठी तरलापांगी सुनासां सुंदर स्मितां नव यौवन की उमंग से पूर्ण विकसित नेत्रों वाली ताम्रवर्ण अधरों से युक्त चंचल कटाक्षों वाली सुंदर नासिका और मनोहर मुस्कान से शोभित देवी चतुरर्थ ध्रुवोदारां चाम्प्ययोद्गन्धिकुन्तला मधुस्नपितं मृद्वीकं मधुरालापपेशलाम् धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को दृढ़ करने वाली चंपा पुष्प की सुगंध से युक्त केशों वाली मधु से स्निग्ध अंगूर के समान मधुर वाणी से युक्त देवी शिवां षोडशिका शिवां कदलवासिनी शिवां षोडशवार्षिका शिवां कदलवासिनी चिन्मयी हृदयं भोजे चिन्तये जापकोत्तमः जो कल्याण स्वरूपा है सदा 16 वर्ष की युवती के समान है और शिव के अंक में निवास करती है जो शुद्ध चैतन्यमयी है उत्तम जप करने वाला साधक उन्हें अपने हृदय कमल में निरंतर ध्यान करे त्रिपुर सुंदर्या हृदयं सर्वकामदं सर्वदरिद्रशमनं सर्वसंपत्प्रदं इस प्रकार यह मां त्रिपुर सुंदरी का हृदय स्तोत्र समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश करने वाला है और मनुष्यों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है तापज्वरार्तिशमनं तरुणी जनमोहनं महाविषहरं पुण्यं मांगल्यकरमद्भुतम् यह स्तोत्र ताप ज्वर और पीड़ा को शांत करता है युवतियों के मन को भी आकर्षित करने वाला है भयंकर विष का नाश करने वाला अत्यंत पवित्र और अद्भुत मंगलकारी है अपमृत्यु हरण दिव्यमायुष्य श्रीकरं परम अपवर्गैकनिलयं वनीपालवश्यदम् या अकाल मृत्यु का नाश करने वाला दीर्घायु और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला मोक्ष का परम आश्रय और राजाओं तक को वशीभूत करने वाला दिव्य स्तोत्र है इस ध्यान रत्न का प्रातः और सायंकाल श्रद्धा से निरंतर पाठ करता है वह मनुष्य कभी शोक या विषाद से ग्रस्त नहीं होता और तीनों लोकों में प्रतिष्ठा एवं सिद्धि प्राप्त करता है इति श्री महात्रिपुर सुंदरी हृदय संपूर्णम् इस प्रकार श्री महात्रिपुर सुंदरी हृदय स्तोत्र पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।